नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर किसी को अपना बेडरूम 7 दिन के अंदर 70,000 रुपए से कम में रिनोवेट करना हो तो उसे क्या क्या करना चाहिए, कैसे करने से किसी का बेडरूम 7 दिन के अंदर विद इन 7 डेज स्टार्ट करने के 7 दिन के बाद आपको तैयार मिल सकता है। बहुत ज़्यादा हो सकता है वीडियोस और फोटोज का इनपुट मैं नहीं दे पाऊँ लॉकडाउन की वजह से, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो जैसे आपने डिसाइड किया कि भाई आपको रूम रिनोवेट करना है, बेडरूम रिनोवेट करना है, तो सबसे पहला जो काम है जिसको आपको प्लानिंग करने से सबसे पहले तो आप एक दिन तो कम से कम आप प्लानिंग में लगाइए। तो सबसे पहला काम है जो आपको जो लाइट, स्विचेस और फैन, ये 3 चीज आपको देखना है कि जो आपकी लाइट है वो प्रॉपर तरीके से लगी हुई है या आज से बहुत टाइम पहले से नॉर्मली दीवार पे ट्यूबलाइट लग गई हो। तो एक तो डिफ्यूज लाइट का सिस्टम आप करिए कि जैसे कुछ लैंप्स, कोई लाइट का प्रोविजन हो जिसमें आप सामने कोई ग्लास वगैरह लगा के उसको डिफ्यूज कर सकते हैं, तो उससे आपके रूम में काफी अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। एक जो लाइट है वो आपको नॉर्मल ब्राइटनेस के लिए चाहिएगी, जो समझ लीजिए आप डायरेक्ट लाइट समझ सकते हैं। अगर आप सीलिंग में क्रिएट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं जो वॉल पे भी है, तो जो मॉडर्न लाइट्स जो आज से पहले जो ट्यूबलाइट्स वगैरह आती है उसकी जगह पे जो अब जो नई जो एक्स्ट्रा ब्राइट एलईडी की ट्यूबलाइट्स आती है वो आप यूज कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो आपका बेडरूम आपको नया फील होगा ना, वो फील होगा जब आप स्विच बोर्ड चेंज करेंगे। जो आज से बहुत साल पहले जो स्विचेस चलते थे उसकी जगह पे अब जो नए जो मॉडर्न स्विचेस आ रही है वो अगर आप यूज करते हैं तो ओवरऑल आपका जो बेडरूम है बहुत सुंदर और अलग और अच्छा नया फील आपको देंगे, क्योंकि आपको बार बार जब भी आप लाइट ऑन करेंगे ऑफ करेंगे तो आपको उसकी फील भी आएगी। तो जब आप लाइट और सीलिंग फैन और स्विचेस 3 चीज अगर आप कंसिडर कर ले तो फिर दूसरे नंबर पे जो आइटम आता है वो है वॉल डेकोरेशन। दीवार का जो लुक है वो बिल्कुल चेंज होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे मान के चलते हैं कि ये जो हम जो आज रूम रिनोवेट कर रहे हैं वो 150 स्क्वायर फुट करीब का रूम है। नॉर्मली किसी भी घर का जो बेडरूम होता है वो ऑन एन एवरेज 150 स्क्वायर फुट के आसपास होता है। 150 से थोड़ा कम हो सकता है, 150 से थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो उसमें कुछ सेविंग हो जाएगी, कुछ कहीं पे ज्यादा पैसे लग जाएंगे, लेकिन फिर भी 7 दिन के अंदर अंदर 70,000 रुपए से नीचे में ये इस टॉपिक पे अपन बात कर रहे हैं। तो जो वॉल है वो 100% अगर आपको फटाफट रूम रिनोवेट करना है तो पेंट में बिल्कुल दिमाग मत लगाइएगा, सीधे वॉलपेपर पे जाइए। तो वॉलपेपर अगर आप लगाते हैं 150 स्क्वायर फुट के कमरे में तो उसमें करीब करीब आपको ऐसे मान लेते हैं सारी दीवारें आपको वॉलपेपर करनी है तो आपको 500 स्क्वायर फुट के करीब वॉलपेपर की रिक्वायरमेंट होगी। तो 500 स्क्वायर फुट वॉलपेपर, और अगर आप सीलिंग पे भी वॉलपेपर लगाते हैं तो 150 स्क्वायर फुट के करीब वॉलपेपर, और मान लीजिए आप 500 प्लस 150 650 स्क्वायर फुट करीब वॉलपेपर आपको चाहिएगा। वॉलपेपर लगाने से आपको फायदा ये है कि एक तो आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिव सा प्यारा सा लुक आ जाएगा, काम फटाफट हो जाएगा, रूम में एकॉस्टिक इफेक्ट आएगा, थोड़ा सा एकॉस्टिक जैसे आवाज गूंजती होगी, ये सब चीजें कम होगी। और ऐसे समझ लीजिए आप बिल्कुल एक है ना जैसे अपलिफ्टमेंट हो जाता है रूम का, वो हो जाएगा। इसमें ऐसे कर सकते हैं कि 3 दीवारों पे तो आप नॉर्मल प्लेन टाइप शेड पसंद कर सकते हैं और एक जो दीवार है उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, या आपको अच्छा लगता है सारी दीवार थोड़ी सी यूनिफॉर्म से स्ट्राइप्स में लेना चाहे, या कोई भी जो भी आप इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिसाइड कर सकते हैं उसको, उसके बारे में मैं अभी आपको वीडियो में नहीं बता सकता। लेकिन डेफिनेटली वॉलपेपर, तो वॉलपेपर जब आप लगाएंगे तो उसका एक पर्टिकुलर बजट है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। वॉल के बाद आ जाइए फ्लोरिंग पे। अगर आपकी जो फ्लोर है वो जब तक आप नहीं लगाते हैं, नहीं चेंज करते हैं, कोई भी फ्लोरिंग में डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे तो आपको उसकी फील नहीं आएगी कि आपने कुछ नया किया है रूम में। तो फ्लोरिंग जो है इंस्टेंट फटाफट आपको नया लुक देना हो किसी भी रूम में तो आपके पास मेजरली 4 ऑप्शन है, लेकिन मैं 3 ही मानूंगा आपको। एक, वुडन फ्लोरिंग लगा सकते हैं। दूसरी, आप जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है एसपीसी फ्लोरिंग, वो लगा सकते हैं। और तीसरी जो है वो विनाइल फ्लोरिंग लगा सकते हैं। एक और ऑप्शन है कारपेट लगाने का। अगर आप कारपेट मेंटेन कर सकते हैं, आपको सूट करता है कारपेट, तो आप कारपेट भी लगा सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ये लगाने से आपको फटाफट ये आपकी फ्लोर नई लुक में आ जाएगी। फ्लोरिंग के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फर्निशिंग, जो पर्दा है या ब्लाइंड्स है। जैसे आपके रूम में जो भी खिड़की है उसको बिल्कुल आप नजरअंदाज मत करिए। उसमें कोई भी आप कलर वगैरह ऐड करना हो, थोड़ा ब्राइटनेस ऐड करना हो तो आप खिड़की में ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आप पर्दे लगा सकते हैं, या आप चाहें तो ब्लाइंड्स भी लगा सकते हैं। आप ब्लाइंड्स लगाएंगे तो भी रूम में बिल्कुल मॉडर्न सा और एक्सक्लूसिव सा लुक आ जाएगा। और अगर आपको पर्दे अच्छे लगते हैं तो पर्दे भी लगा सकते हैं। पर्दे में भी थोड़े से ज्यादा फॉल वाले पर्दे, खिड़की से ऊपर से थोड़ा, खिड़की से ज्यादा ऊपर से स्टार्ट और थोड़ा ज्यादा नीचे तक जाए, ऐसा अगर आप पर्दा लगा सकते हैं तो उससे भी रूम में आपको बिल्कुल अच्छा फील होगा और ये फटाफट तुरंत जल्दी हो सकता है। अब आते हैं थोड़ी सी एसेसरीज में।
कुछ आपको पेंटिंग्स लगानी पड़ेगी दीवार पे, कुछ आर्ट वॉल डेकोरेशन से रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं, कुछ पेंटिंग्स है या फैमिली फोटोज है वो लगानी। एक आपको वॉल क्लॉक बहुत अच्छी लगानी है जिससे भी बहुत अच्छा ग्रेस आता है आपके रूम में। तो अगर आपकी बहुत पुरानी घड़ी है तो आप उसको भी रिप्लेस करने के बारे में सोच सकते हैं। फिर आपको ऐसे मान के चलते हैं आपका बेड बहुत अच्छी कंडीशन में है, मैट्रेस की आपको जरूरत नहीं है, तो ये दोनों चीज अपन ऐसे मान के चल रहे हैं कि ये ऑलरेडी आपके पास अच्छे हैं, तो आपको अच्छी बेड सीट्स थोड़ी आपको चाहिएगी, वो पिलो कवर्स और कुशन एंड कुशन कवर्स, ये कुछ आइटम चाहिए। और थोड़े बहुत आपको इधर उधर रखने के लिए कुछ आर्टिफैक्ट्स अगर आप रख सकते हैं, आपके पास प्रोविजन है रूम में, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये इतनी सारी चीजें अगर आप कंसिडर कर लेते हैं तो आपके रूम में बिल्कुल तुरंत फटाफट नया लुक क्रिएट आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं पैसे की। ये मैंने लैपटॉप में आपके लिए कुछ कैलकुलेशन करे हुआ है, स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लाइट्स में। तो इसमें हमने 3 ऑप्शन लिए, 3 ऑप्शन ऐसे कैलकुलेट करेंगे कितने पैसे, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ऐसा को तो थोड़ी बजटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बजटिंग कैसे करते हैं वो भी आप अभी स्क्रीन पे देख लीजिए। तो जैसे देखिए सबसे पहले लाइट्स है, लाइटें चेंज कराते हैं अगर आप, तो करीब ऐसे मान के चलिए कि 150 स्क्वायर फुट के कमरे में करीब 5-1 हज़ार रुपए की लाइट का खर्चा आने की संभावना है। थोड़े से डेकोरेटिव लैंप्स वगैरह लगाने के बाद जो एग्जिस्टिंग ट्यूबलाइट्स वगैरह है उसको चेंज करते हैं, तो 5 हज़ार रुपए करीब आसपास पहले ऑप्शन में मैंने लिया है। 5 हज़ार रुपए करीब लाइट का खर्चा आ सकता है। बहुत ज्यादा आप लाइट में पैसे खर्च नहीं करना चाहे तो 2-2.5 हज़ार रुपए में भी हो सकता है, लेकिन 1,000 रुपए करीब तो अपन मान के चलते हैं कि आप लाइट्स में ऐसे खर्च करेंगे ही करेंगे। तो 3 ऑप्शन हो गई ये। और दूसरा ऑप्शन है सीलिंग फैन का। सीलिंग फैन अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रीमियम थोड़ा महंगा सीलिंग फैन पसंद करते हैं तो वो 4-1 हज़ार रुपए का आ जाएगा। नॉर्मल सीलिंग फैन अपन पसंद करते हैं तो 2 से 2.5 हज़ार रुपए के बीच में सीलिंग फैन आ जाएगा। और अगर आपके पास सीलिंग फैन ऑलरेडी बढ़िया है तो वो अपन तीसरे ऑप्शन में अपन ने उसको 0 रखा है। फिर स्विच बोर्ड जो है, स्विच बोर्ड सब लोग चेंज नहीं कराएंगे, तो अपन ऐसे मानते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में अपन ने स्विच बोर्ड भी चेंज किया तो उसके करीब 2.5 हज़ार रुपए करीब के आसपास का खर्चा आ सकता है, ठीक ठाक स्विच बोर्ड अगर आप चेंज करते हैं एक रूम का। फिर दूसरा जो आइटम है वो है वॉलपेपर्स। वॉलपेपर में अपने 3 ऑप्शन लिया है। पहले ऑप्शन में करीब 35 हज़ार रुपए करीब वॉलपेपर के ले रहे हैं, जिसमें हम मान के चल रहे हैं कि 70 रुपए स्क्वायर फुट करीब का वॉलपेपर का खर्चा आएगा। बहुत इसमें बहुत महंगे और हाई एंड वॉलपेपर कंसिडर नहीं किए हैं, कस्टमाइज वॉलपेपर है वो भी कंसिडर नहीं किए। अगर आप और ज्यादा पैसे खर्च करना चाहे तो कर सकते हैं, बट ये मैंने 70 रुपए स्क्वायर फुट का मैक्सिमम वॉलपेपर पसंद किया। एक रोल वॉलपेपर में 57 स्क्वायर फुट 57 स्क्वायर फुट वॉलपेपर आता है, लेकिन प्रैक्टिकली दीवार पे जो काम आता है वो रफली 50 स्क्वायर फुट ही काम में आता है। 7 स्क्वायर फुट के करीब का अपन वेस्टेज कंसिडर कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में हमने 25 हज़ार रुपए करीब का वॉलपेपर पसंद किया और तीसरे ऑप्शन में भी 25 हज़ार रुपए। तो वॉलपेपर में आप मान लीजिए जो 50 रुपए से नीचे का वॉलपेपर कोई भी कंसिडर नहीं किया है हमने। 50 रुपए इंक्लूडिंग लगाना होगा, लेबर वगैरह सब मिला। फिर जो फ्लोरिंग वाला जो सेक्शन है, फ्लोरिंग वाले सेक्शन में हमने एसपीसी अगर अपन लगाते हैं तो करीब 19 हज़ार रुपए करीब की एसपीसी फ्लोरिंग लगेगी, क्योंकि वो थोड़ी महंगी आती है। वुडन फ्लोरिंग लगाते हैं तो 150 स्क्वायर फुट करीब वुडन फ्लोरिंग लगाते हैं तो 15 हज़ार रुपए के आसपास का खर्चा आएगा। और अगर विनाइल प्लैंक्स जो वुडन फ्लोरिंग जैसे दिखते हैं, थोड़ा सा मतलब लुक वुडन फ्लोरिंग जैसा ही आता है, थोड़ी ठीक ठाक क्वालिटी का अपन। फिर विनाइल प्लैंक्स है, विनाइल प्लैंक्स का अगर ऑप्शन कंसिडर करते हैं, विनाइल प्लैंक्स का अगर ऑप्शन कंसिडर करते हैं तो उसमें हमारे करीब 8.5 हज़ार रुपए, इसमें 1.5 mm का विनाइल प्लैंक अपन ने कंसिडर किया। थोड़ी अच्छी क्वालिटी का, रीजनेबल क्वालिटी के अपन अगर विनाइल फ्लोरिंग पसंद करते हैं तो करीब 8.5 हज़ार रुपए का खर्चा आएगा 150 स्क्वायर फुट में। ये आप स्क्वायर फुट आपकी रूम का कैलकुलेट करके जैसे अकॉर्डिंगली थोड़ा सा आप इसको चेंज कर सकते हैं। स्क्रीन में मैंने जो एक्सेल शीट है वो भी शेयर की है। और फिर अपन बात करते हैं कर्टन्स का। कर्टन, पर्दे या ब्लाइंड कुछ भी लगाएं अगर आप, तो मैक्सिमम किसी भी 150 स्क्वायर फुट के कमरे में बहुत एक्सक्लूसिव, बहुत हाई एंड ऑटोमाइजेशन मोटर वोटर नहीं लगाते हैं। ठीक ठाक मतलब एवरेज होता है ना, बिल्कुल कमजोर भी नहीं और बिल्कुल हाई फाई भी नहीं। तो 10-1 हज़ार रुपए के खर्चे में ब्लाइंड भी लग सकती है और पर्दे भी लग सकते हैं। तो 10 हज़ार रुपए मैंने तीनों में ये मान के चला कि भाई पर्दे में अपने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। पर्दे अपन अच्छा लगाएंगे, बढ़िया लगाएंगे, जिसकी वजह से जो बिल्कुल विजिबल जो आई लेवल पे जो लुक आता है ना, वॉलपेपर का लुक आएगा, फ्लोरिंग का लुक आएगा और पर्दों का लुक आएगा। तो पर्दों में अपन कोई
चेंजेस नहीं कर रहे, पर्दे अपन 10,000 रुपए के लगा रहे हैं, उसमें जो भी बच जाए वो अच्छी बात है, या 1,000-2,000 के ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत। और फिर अपन वॉल डेकोर, जो दीवार को डेकोरेट करेंगे, घड़ी लगाएंगे, कुछ पेंटिंग्स वगैरह लगाएंगे, तो उसके हमने 2,500 रुपए कैलकुलेट किए, जिसमें 2 फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में कंसिडर किया है। तीसरे ऑप्शन में अपन ने ऐसे माना कि अपने पास बजट कम है तो अपन वॉल पेंटिंग्स वगैरह नहीं लगा रहे हैं, तो उसको अपन ने 0 रखा हुआ है। फिर बेड सीट, कुशंस, ये जो एसेसरीज आइटम्स आते हैं, पिलो कवर्स और कुशन कवर्स, कुशंस, ये सारे मिला करके हमने 5,000 रुपए कंसिडर किया, और 5,000 रुपए तीनों ऑप्शन में कंसिडर किया। तो आपने देखना कि भाई ये करीब बहुत अच्छे से, अगर आप थोड़ा ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं तो 83,000 के आसपास आ रहा है। उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है, कुछ चीज़ें आप हटा सकते हो, उसका फैन वगैरह भी। सेकंड ऑप्शन सीधे 62,500 रुपए पे चला जाता है, तो 70,000 से नीचे वाला जो सेक्शन अपन बीच वाला मान लेते हैं, बीच वाला अपन सब लोग कंसिडर करेंगे। और एकदम कम पैसे खर्च करके करना हो तो 49,500 रुपीज़ में आपका बेडरूम रिनोवेट हो सकता है। तो ये जो वीडियो बनाया है वो इसलिए बनाया है कि आप जब भी अपना बेडरूम रिनोवेट करने के लिए सोचें तो इन पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए, कोई बहुत बड़ा इसमें नहीं है, इंस्टेंट रिनोवेशन विद इन 7 डेज। अगर आप चाहें तो इस तरीके से आप 7 दिन के अंदर अंदर आपका बेडरूम रिनोवेट कर सकते हैं, कोई भी आपके मन में विचार हो जब भी लॉकडाउन खुल जाए उसके बाद। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप इसको एक लाइक दीजिएगा, आपको लगे किसी का काम आ सकता है तो शेयर कीजिए। बाकी सारी चीजें ठीक है, अपने शरीर को तकलीफ देते रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।